साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं बिहार में मौजूद हूँ। बिहार में रक्सौल जिले में मौजूद हूँ। रक्सौल विधानसभा भी लगती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। यहाँ से ठीक मुश्किल से 100 से 200 मीटर बाद नेपाल का बॉर्डर है। ये भारत और नेपाल का बॉर्डर है, रक्सौल बॉर्डर है। और ये सामने देख सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात बता दूँ, यहाँ के लोगों से बातचीत करने में पता लगा, जो सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी, यही वो बॉर्डर है। यही इसी के रास्ते सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी। हालांकि बिहार चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बस बता दिया कि बॉर्डर यही था। बाकी बिहार चुनाव पर बात करते हैं। बिहार चुनाव पर लोगों से हम लोग जगह जगह जाकर के हर एक विधानसभा में बातचीत कर रहे हैं। आप लोग लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल रक्सौल में क्या माहौल है, यहाँ की जनता क्या कहती है। वर्तमान में ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन महागठबंधन जिस तरह से इस बार चुनावी दांवपेच में वादे कर रहा है, उसके बाद लग रहा है कि बिहार का माहौल बदल रहा है। क्या इस बार जनता नीतीश कुमार के साथ जाएगी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, तमाम बड़े नाम है, लेकिन मालिक तो जनता ही भी है। लोकतंत्र में वोट तो यही देगी। अब हम तो अंधभक्ति वाला बात करेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि ये स्टूडेंट है और उसके बाद युवा हैं। हाँ। और फैक्ट चेक करना, और रही बात सरकार की बात, अगर सरकार की कमियों को बताना, अगर युवाओं, अगर इस चीज़ का अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम युवा होकर के अगर सरकार की कमियों को नहीं बताएंगे तो अंधभक्त वाला बात। बताइए, कमी बताइए। चाचा कह रहे हैं कमी 20 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार है और बार बार जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। अब देखिए, मोतिहारी में अभी मोदी जी आए थे 14 में, तो बोले कि यहाँ के चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। बोले कि जो चंपारण जो चीनी का चाय का कटोरा हुआ करता था, वो चीनी मिल को मैंने कि चीनी मिल को स्थापित करके जाएंगे। और यहाँ के लोग, और आज के दौर में हम बता रहे हैं कि जो चीनी मिल का जो स्थिति है, वहीं के जो नेता है, जो लोकल लोग हैं, चीनी नहीं मिल रहा है वहाँ पर, मिल बंद है। क्या कहेंगे? चीनी मिल में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं मिल रहा है। केस चल रहा है तो कहाँ से मिलेगा? तो मोदी जी 14 में झूठ बोल गए थे। अब झूठ उनको पता नहीं था, पता ही नहीं था उनको ना। नहीं, हम कह रहे केस चल रहा था, केस नंबर होगा ना। केस नंबर होगा ना। अगर केस चल रहा होगा तो केस नंबर होगा ना। वहाँ के जो स्थानीय सांसद है राधा मोहन सिंह, और जो वहाँ के जो पार्टी के जो विधायक हैं, उनके नाम पर जमीन रजिस्ट्री है। देखिए यहाँ पे अंधभक्ति वाला बात नहीं। अगर केस चल रहा है तो केस नंबर बताइए, हम केस नंबर चेक करते हैं। बोले राधा मोहन सिंह पिता स्वर्गीय बैजनाथ सिंह, उनके पिताजी के नाम पर वहाँ के जमीन रजिस्ट्री है। हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और रही जहाँ तक बात, आप तो पूरी पोल खोल रहे हैं यार। पोल खोल रहे हैं, फैक्ट हम बताते हैं, सच्चाई। जनवरी से लेकर के जून 2025 तक, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक 2671 को हत्या हुआ है, 183 को रेप हुआ है बिहार में। हाँ, अंधभक्त को दिखाई नहीं देगा। जब उनके घर में होगा ना तो पता चलता है कि क्या। आज शिक्षा का स्तर देखिए, जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, आज टोल टैक्स इतना हर जगह लग रहा है। आज शिक्षा के स्तर को देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में और बिहार में, पूर्वी चंपारण दोनों एक साथ बना था। वहाँ के जाकर देखिए, बिल्डिंग चकाचौंध है। यहाँ 333 एकड़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था, कैंपस का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन एमयू साइन हुआ 2018 में। और एमयू 2018 में साइन हुआ, राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, जनरल धनपड़ आ गए, राष्ट्रपति 2 बार आ गई, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, लेकिन गवर्नर का दौरा 3 से 4 बार हो गया, लेकिन आज तक एमयू पर साइन हुआ, लेकिन उसका आज तक अस्थायी कैंपस का स्थापना नहीं हुआ। अभी करेंट डेट हमको बता रहे हैं, लेटर के साथ आपको दिखा रहे हैं। 333 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, लेकिन आज के दौर में मात्र 266 एकड़ भूमि अधिग्रहण है। जो पार्टी के जो लोग हैं, जो स्थानीय जो वहाँ के नेता हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं और 100 एकड़ जमीन का पता नहीं चल रहा है। क्या माहौल है बिहार में? बिहार बदलाव मांग रहा है कि नीतीश कुमार मांग रहा है? बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार जा रही है, महागठबंधन की सरकार आ रही है। एकदम दावे के साथ कर रहे हैं, ठोक के कर रहे हैं। और जो लोग अंधभक्ति कर, फैक्ट चेक कर लीजिए कि देश में हर एक 3 महीना पर कोई ना कोई दंगा, चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, सीएए देख लीजिए, छात्रों के ऊपर अत्याचार देख लीजिए, पेपर लीक देख लीजिए, बीपीएससी का समस्या देख लीजिए, तमाम तरह का जो घटना घट रहा है बिहार में हर एक 3 महीने के अंतराल में। जब से सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम देख लीजिए, आज तक 3 महीने के अंतराल में उठाइए, हर एक 3 महीने का ड्यूरेशन आप चेंज करते जाइए। आप गूगल सर्च मारिए। अरे रक्सौल ये जो सीट है भाजपा के पास है, कैसे जीतेगी महागठबंधन? भाजपा की जो सीट है ना, आपकी बार भाजपा का सफाया जो पूर्वी चंपारण 12 को जो सीट है विधानसभा का, भाजपा का सीट का सफाया अभी तक तय है। और दूसरी बात समझ लीजिए, अगर जो आपको यहाँ नेपाल सीमा का हम लोग समवर्ती बॉर्डर में हम लोग हैं, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि 24 में नेपाल से लोग आ गए, पाकिस्तान से जो लोग आ गया, तब बॉर्डर का सुरक्षा तो आपके अंडर में ना है। सरकार आपकी है। क्या कर रही है सरकार? नेपाल से जब लोग प्रवेश कर रहे हैं तो 24 में जब आपकी सरकार बनी थी, फर्जी बनी थी। कैसे आ गई थी? सीमा हैदर यहीं से घुस गई थी पाकिस्तान से आगे। क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है? सीमा बोली यहीं से आई है वो। कौन बोली है? सीमा हैदर। हम लोग तो नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं ना। अब अपने से अपने मनगढ़ कोई कह दे कि कहाँ से आ गई वो? पाकिस्तान की कहाँ से आ गई यहाँ पर? पाकिस्तान से, जहाँ से जैसे किस बॉर्डर, कितना बॉर्डर है, कौन बॉर्डर से घुसी है, कौन जानता है?
आपका कोई मतलब नहीं है? नहीं, और पूछिए और क्या चाचा, क्या माहौल है? नहीं बोलिए, हम होने क्या माहौल है भाई साहब, इधर आइए। क्या माहौल है? क्या मॉल बॉर्डर खुला है, कोई आ सकता है, किधर से आ गया किसी का हो? नहीं, सरकार किसका? सरकार होना चाहिए इस बार बदला। विकास नहीं होता है। निश्चित तौर पे ये जो एनडीए की सरकार है 20 साल से थकाई हुई सरकार है। आप जानते हैं कि 15 साल किसी गाड़ी का अगर होता है उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है। ये तो सरकार 20 साल से निकम्मी सरकार बैठी हुई है और इस सरकार को तमाम बिहार के नौजवान युवाओं ने ये बागडोर संभाल लिया है कि इस सरकार को झंझोर के बाहर फेंकना है। और युवाओं के अगर साथ कोई खड़ा रहने का काम कर रहा है उसका नाम तेजस्वी यादव जी है। तो हम लोग निश्चित तेजस्वी यादव आएंगे। समस्या है ओवरब्रिज का लेकर जो आज तक बना नहीं है, रोजगार दिया है, गलत बन गया। ओवरब्रिज नहीं बना है, बना है तो गलत बना है। अच्छा। आज भी जनता को दिक्कत। ओवरब्रिज तो ही नहीं है, पूरे बिहार में वैसा ओवरब्रिज तो ही नहीं है। थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या माहौल है? माहौल पूरा बदलाव का माहौल है। हम बदलाव होगा? लोग एकदम बदलाव चाहिए। और नीतीश कुमार तो भी बदलाव चाहिए। हम लोग तो रोजी रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। तो देते रहे नीतीश कुमार रोजगार? कहाँ दे रहे हैं? पिछले बार तो चुनाव में 19 लाख का मुद्दा होता था, कहाँ 19 लाख किसी को रोजगार मिला? नहीं है। मिला है? आप बताइए ना, कहाँ मिला है? कहाँ मिला है किसी को? तो किस पर भरोसा, किस पर है? कौन सी सरकार चाहिए? युवा सरकार तो यह है। और हम सरकार। हम लोग तो बावसीर वाला PhD करने वाला सांसद भी नहीं चाहिए। क्या भाई साहब? नया सरकार बनाई है और नया विकास हम लोग लाएंगे। नया सरकार चाहिए जी। नीतीश जी एकदम बुझिए निकम्मा हो गया। उसके पास बिहार में कंट्रोल नहीं है, उसके बाद बोलने संतुलन सही नहीं लग रहा है। कभी जो है कि IAS के सर पे गमला रख रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अभी वंदे मातरम स्कूल में होता है तो वैसे करते हैं। यहाँ पे ठिकाना नहीं है। अब हम लोग जो है कि यहाँ रहेंगे या बाहर भी माने जाएंगे। आप बदलाव चाहते हैं बिहार में? हाँ, बदलाव एकदम तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं। लड़ता हूँ। तेजस्वी यादव चाहते हैं? हाँ, तेजस्वी यादव चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो 17 महीना में आए और जो दिखाए वो हमारे लिए दिल को छू गया, इसलिए हमको तेजस्वी यादव ही चाहिए। अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं बिहार को हम जो पूर्वी चंपारण है पूरब का मुंबई बना देंगे, मोदी जी कह रहे हैं। अरे वो तो 14 में आए और बोले कि हम चाय पियेंगे यहीं मोतिहारी का चीनी मिल चालू करके ही चाय पियेंगे। और 10 साल चल के बाद आए हैं, 10 साल के बाद आए हैं। तो कहाँ अभी तक चीनी मिल का कोई उसमें का एक बोर्ड भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है सही तरीका से। उस पर सब जंगल उगा हुआ दिख रहा है। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं? तो झूठ तो बोले हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं। अभी तो इसके साक्षात प्रमाण है, वीडियो के साथ है कि 14 में बोले कि हम आएंगे तो अब की बार आएंगे मोतिहारी, तो मोतिहारी का चीनी का चाय ही पियेंगे। सबसे विशेष यहाँ का चीनी माना जाता है। तो ये चाय पियेंगे जो अभी तक हम पिए नहीं और ऐसे ही चले गए। ये बताइए, नीतीश कुमार 20 साल से हैं, कह रहे राशन दे रहा हूँ मैं, सुशासन की सरकार है, सब ठीक है, बिहार में कोई अपराध नहीं हो रहा है। अपराध कहाँ नहीं हो रहा है? अपराध तो अभी अपराध तो डेली हो रहा है। सर इतना बड़ा पारस हॉस्पिटल है अपने बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे अपराधी जाता ना धुन धुली चला रही है, कोई माई बाप नहीं है, कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। हम लोग तो समझ नहीं, हम लोग तो यहाँ मेन समस्या है, यहाँ तो पुल टूटा हुआ है। रोजगार भाई मिलेगा, रोजगार मोदी चला पीछे होकर बात करो। भाई साहब इधर आइए तो। क्या नाम है? पंकज कुमार नाम। क्या माहौल क्या है बिहार में? माहौल तो सोच रहे हैं कि इस बार युवाओं का मन है कि सरकार को चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 15 साल से वो सरकार में रह चुके हैं और कहते हैं कि सुशासन का सरकार है, लेकिन यहाँ पे सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है। देखा जाए तो जहाँ पे दिन दहाड़े कहीं पे कुछ भी हो जा रहा है, कोई घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। यहाँ पे पारस हॉस्पिटल अभी रिसेंटली घटना जो कि आपको उसमें घुस के वहाँ पे लमसम 200-250 गार्ड होगा वहाँ पे, और उसमें घुस के रिसेंटली घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। आपको क्या समझेंगे? नीतीश जी बिहार को संभाल पा रहे हैं? नीतीश जी तो पिछले बार ही बोले थे कि इस बार हमारा लास्ट है, जितवा दीजिए, लेकिन उनके पास सत्ता का नशा ऐसा चढ़ गया, कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि इस बार फिर आएंगे और फिर कहेंगे भाई और बहनों हमको एक बार फिर जीता, ये लास्ट मेरा चुनाव है। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। जैसे यहाँ पे मोतिहारी में काला झंडा दिखाएगा तो तुरंत उनका गार्ड जो आके पकड़ लिया। ठीक है, अगर मौका मिलता तो वो बच्चा जो है जो दिखाया था काला झंडा वो बहुत कुछ कहने को था, लेकिन वहाँ पे इतना ना प्रोटेक्शन था कि तुरंत में उसको करके किसकी सरकार बिहार मांगे? किसकी सरकार? यहाँ पे बिहार जो हमको रोजगार देगा, जो हमारे युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगा, उसके बारे में हम सोचकर उम्मीद है। नाम बताइए। ये युवाओं का युवा हम तो चाह रहे हैं कि युवा जो है युवा संलग्नता है, जैसे चिराग हो गए
ये तेजस्वी होगा, जन स्वराज होगा, ये मिली जुली करके आए और अपना सरकार बनाए। मिलजुल से होता है क्या कि अच्छा काम होगा। भाजपा और नीतीश जी पर और 10 साल देख लेना कितना किए, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है क्या चाहिए। देखिए ना, अभी यहाँ पे वो पुल बन रहा है डाइवर्जन, उसमें अभी पुलिया का काम आधा अधूरा है। 5 करोड़ का फंड है, वो 5 करोड़ उसमें लग जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको हम देखे उस दिन इतना लोग रिस्क लेके आए पब्लिक कि बांस के सहारे उस नदी को हेल करके जा रहा है। बड़ा मुद्दा है भाई, एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग नौकरी करने, रोजगार करने दिल्ली, मुंबई, पंजाब जगह जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर 10,000 12,000 पर नौकरी करते हैं, गाली भी खाते हैं और उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता। मुंबई में आपने देखा कैसे उनको भगाया जा रहा है। तो हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी उनको रिसेंटली देखा जाए जितना वो गुजरात को डेवलप किए हैं। वोट तो लिए गुजरात से, ठीक है, बन क्या आप वोट मांगने आ रहे हैं बिहार में, यहाँ से बन के जा रहे हैं, करे हम ये करेंगे वो करेंगे, कर कुछ नहीं रहे। तो ट्रेन तो दिए हैं आप लोग को, ट्रेन दिए हैं आप मोतिहारी में, ट्रेन ट्रेन से कुछ भी नहीं। सरकार ट्रेन से खर्चा चलेगा, ट्रेन से खर्चा चलेगा। हम मुंबई जाकर पिटाए, दिल्ली जाके गाड़ी तो ट्रेन दिए हैं, ट्रेन से जाइए आप लोग दिल्ली, पंजाब, बाहर जाकर पिटाए। उधर जाके माँ बहन सब हम लोग बर्बाद करे, उधर जाके पिटाए। अब की बार नया सरकार, पुराना सरकार का कोई काम नहीं है। बाइकॉट किया जाए इस बार। पुराना सरकार को हटाएंगे, नया सरकार हम लोग बनाएंगे। हम बताना चाह रहे हैं आपको कि मोदी जी जितना जो है रोजगार का साधन और सुविधा प्लस में टूरिस्ट पैलेस का सुविधा जो गुजरात में दिए हैं, वो हम चाह रहे हैं कि बिहार में हमारे बनेगा। यहाँ पे आरजेडी का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। बिहार में आरजेडी का सरकार, बिहार में आरजेडी है, पूरा फुल बमों से बनने जा रहा है। महागठबंधन का सरकार बिहार में इतना त्राहिमाम है, हर चीज में लोग त्राहिमाम कर रहा है। अच्छा। पाने के लिए अपराध मने की गोली लोग जाकर हॉस्पिटल में मार दे रहा है, इस पर कोई है ध्यान देने वाला? लोग बोल रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार, क्या सुशासन? ये कुशासन की सरकार है बिहार में। अरे रक्सौल तो भाजपा का सीट यहाँ पर जीता हुआ विधायक है। जब भाजपा का कौन है विधायक है और सांसद भाजपा का है, और बताइए यहाँ कितना लोगों को कष्ट हो रहा है। यहाँ से अब सीधे पुल होकर जो था वहाँ पे, वो पुल को अभी टूटने वाला, इतना मजबूत पुल था, अभी टूटने वाला नहीं था। इतना उस पर बुलडोजर जो चला रहा तोड़ने के लिए, उसको बुलडोजर भी काम नहीं कर रहा था। मोदी जी आए थे, तोड़ करके पुल को और तहस नहस कर दिए, और रास्ता हो गया क्या, हवाई उधर जाकर उधर आकर तब कोयटा टोला पहुँच रहा है। तो इस बार रक्सौल बदलाव मांग रहा है कि बदलाव होना ही है, निश्चित है बदलाव होगा। आप लोग सहमत हैं? एकदम हर आदमी सहमत है, बदलाव होगा। सहमत है तो हाथ खड़े कर दीजिए। एकदम सब लोग खड़ा कीजिए, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। कौन भैया? आरजेडी आएगा। सहमत हम लोग। कौन सी पार्टी? अरे पार्टी देखा बोले आरजेडी, आगे आइए। कोई डाउट नहीं, आरजेडी की सरकार। आरजेडी काम कर रहे हैं, नीतीश बाबू को सरकार देंगे आरजेडी को। और 20 साल से तो देख ही रहे हैं ना, नीतीश सरकार क्या कर रहा है, रोजगार से लेकर सब कुछ देखिए ना। अरे डबल इंजन है मोदी जी का, देखिए दिल्ली से और यहाँ प्रलोभन मोदी जी का। बिहार जब जो आते हैं ना कोई प्रलोभन, जनता को ठग के चला जाता है, जनता को ठग के चला जाता है। अब विश्वास नहीं है उनकी बात पर। कितना कब तक झूठ बोलेंगे वो? मोदी जी पहले बोल रहे थे, इससे पहले शुरुआती टाइम में कि हम 15 लाख देंगे युवाओं को आएंगे, तो इस बार क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन के नाम पे वोट बिटोरने आए हैं और 125 यूनिट बिजली के नाम पे और 400 से जो है वृद्धा पेंशन 1100 करके। एक आखिरी सवाल सबसे पूछूंगा, चुनाव है, लॉलीपॉप दे दिए 125 यूनिट। एक आखिरी सवाल, कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? बीजेपी। हाँ बीजेपी। आगे आइए। काम देखिए, काम तो हो रहा है ना, क्या काम गिनवाइए लोग जवाब। एक आदमी बीजेपी का हो जाएगा, यहाँ 100 आदमी 500 लोग है आरजेडी का, और एक आदमी बीजेपी का हो जाएगा, बताइए। अरे काम तो हुआ है ना, जो भी होगा वो इसी का सरकार। अरे मोतिहारी में चीनी मिल नहीं बना है? नहीं बना, चीनी मिल नहीं बना, और काम हुआ ना? नहीं बना। 10 साल पहले मोतिहारी देखे थे आप? कुछ नहीं हुआ। यहाँ सबसे पहले यहाँ इस रक्सौल वासी के लिए नहर का पुल जो है बहुत दुखद बात है, एकदम परफेक्ट बात और यह 4 महीने से यह पुल जो बना हुआ है, यह पुल बहुत मजबूत पुल था। बनेगा चुनाव में, जरूर बनेगा। पुल जो था मजबूत था, उसको तोड़ दिया गया। आज की रक्सौल की जनता, यहाँ से जाना है आपको अगर लक्ष्मीपुर, तो आप स्टेशन हो करके कौड़िहार चौक होकर के जाएंगे। तो आप बदलाव मांगते हैं कि इस बार फिर नीतीश सरकार मांगते हैं? जरूर बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर मैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद हूँ। रक्सौल है, यहाँ से थोड़ी दूर बाद 100 से 200 मीटर बाद आपका नेपाल और भारत का बॉर्डर है रक्सौल। उसके बाद वहाँ पर नेपाल शुरू होता है, इधर भारत है। लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है, आपने कैमरे पर देखा, लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। पुल वाला मामला है, प्लस जहाँ हम लोग बिहार में जा रहे हैं, नौजवान नौकरी मांग रहा है।
और नौजवान ये बात भी कर रहा है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वो करके दिखा दिया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने नौकरियां दी, गांधी मैदान में बुला करके नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो इस बार युवा जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की मांग कर रहा है। अभी तक जहां हम बिहार में गए हैं, नौजवान नौकरी मांग रहा है। पलायन का बड़ा मुद्दा है। मोदी जी आए हैं, चीनी मिल चालू नहीं हुआ है, ट्रेन देके गए हैं। लोग कह रहे हैं उस ट्रेन में चढ़ करके मुंबई पंजाब नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बिहारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। ये मिला जुला माहौल है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी रिपोर्टिंग करने में। हम लोग हर जगह जा करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार।